दोस्तों, मैं आज प्रातःकाल चलने के, घूमने के, टहलने के, जॉगिंग करने के क्या फ़ायदे हैं इसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। मैं पूर्व से भी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो लाते रहता हूं। इससे पहले मैं गुनगुने पानी पीने के क्या फ़ायदे, लहसुन खाने के क्या फ़ायदे, बहुत सी चीज़ें लाता हूं। इसी श्रृंखला में मैं आज प्रातःकाल घूमने के क्या फ़ायदे हैं इस संदर्भ में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं शंभू, झारखंड से। दोस्तों, प्रातःकाल उठना आज की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए सभी जंगलों में रहते थे, नदी किनारे रहते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सूरज के उगने से पहले उठकर वह प्रातःकाल भ्रमण में निकलते थे। भ्रमण से आने के बाद योगासन प्रातःकाल दिनचर्या में शामिल करते थे। प्रातःकाल स्नान करते थे। उनकी आयु भी लंबी होती थी, शरीर भी स्वस्थ रहता था, और यही कारण है कि आज वो ऋषि मुनि कहलाए। दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि प्रकृति की आवाज हम कैसे सुनेंगे। हम जब तक प्रकृति की गोद में नहीं जाएंगे नहीं सुन सकते। और प्रकृति की आवाज सुनने के लिए आपको प्रातःकाल उठना होगा। प्रातःकाल जब आप उठेंगे, आप टहलने के लिए निकलेंगे, आप जंगलों के किनारे जाएंगे, आप नदी किनारे जाएंगे, खुले मैदान में जाएंगे, वहां चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, धरती माता की आवाज, जंगलों में पेड़ पत्ते की आवाज, ये आवाज जब आप सुनेंगे तो आपके जिंदगी में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। और प्रातःकाल घूमने से आपकी क्या परिवर्तन होगा इसे आप स्वयं समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि सूरज के उगने से पहले आप जगे, यानी सूरज को मत जगाएं, आप सूरज को जगने से पहले उठ जाए, यानी सूरज भगवान आपको नहीं जगाए, सूरज के उगे हुए मत आप निकले। जब रास्ते में निकले सूरज भगवान आते रहे, बहुत सुकून मिलता है। और जो प्रकृति सूरज की जो पहली किरण होती है, जो उसे खुशनुमा माहौल बनता है, देखने को मिलता है, मन प्रस्फुटित हो जाता है। और सूरज को जगाने की जरूरत आपको नहीं है, सूरज आपको रोज जगाता है, समय पर जगाता है। दोस्तों, आज मैं सुबह की घूमने से क्या फायदा है इसके संबंध में चर्चा शुरू कर रहा हूं। कृपया इसे लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब आप लोग लाइक जरूर करते हैं, वीडियो मेरा बहुत देखते हैं, वीडियो का मेरा बहुत प्रचार प्रसार है, लोग इसके बारे में कमेंट करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह की ताजी हवा में सैर करने से क्या क्या फायदे होते हैं। जब आप ताजी हवा में सैर करते हैं तो आपके शरीर में गतिशीलता बढ़ जाती है, बहुत सारी गतिशीलताएं बढ़ जाती है। मांसपेशियों में जो तनाव है वह कम हो जाता है। आप जो डिप्रेशन के शिकार है उससे निकल उबरने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर में कई तरह का जो संक्रमण रोग हैं, फ्लू हो गया, कफ इत्यादि हो गया, वह प्रातःकाल में घूमने से फायदेमंद हो सकता है। साथ ही यदि आपकी उम्र 45 से अधिक है तो आप दौड़ने का कोशिश नहीं करें। अगर आप उच्च रक्तचाप बीमारी से प्रसिद्ध है, हार्ट के रोग से प्रसिद्ध हैं, ग्रसित हैं, तो कृपया आप उसमें घूमने का प्रयास ही जारी रखें। मॉर्निंग वॉक में जॉगिंग करें, तेज कदमों से नहीं चलें, धीरे से चलें। अगर इन रोगों से नहीं है तो आप तेज कदम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन 30-40 मिनट का अगर यह व्यायाम आपके जीवन में शामिल हो गया तो आप इतने अच्छे स्वास्थ्य के मालिक बन जाएंगे कि आपकी उम्र पहले से अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों, मैं आज मॉर्निंग वॉक करने के क्या क्या फायदे हैं इस संदर्भ में चर्चा करने को। पहला, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, जिसको आप प्रतिरोधक क्षमता करते हैं, उसे बढ़ाता है। जब आप तेज कदमों से चलते हैं तो आपके जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की संचार बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की जब संचार बढ़ जाती है तो आप हेल्दी महसूस करते हैं। हेल्दी डाइट के साथ साथ हेल्दी वॉक भी जरूरी है, और आप विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। दूसरा, जोड़ों के दर्द में कमी आती है। मॉर्निंग वॉक करने से जो आपको पेशिका हैं, ऊतक हैं इत्यादि में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप तेज कदम से चलने पर शरीर में ऑक्सीजन का आपूर्ति करने में सहायक होते हैं और आप स्वस्थ महसूस करते हैं। तो आप एक एक स्वास्थ्य पर चर्चा करते रहूं। तीसरा, वजन घटाने में सहायक।
अगर आप तेज कदमों से चलते हैं तो शरीर में जो जमे हुए फैट हैं, कैलोरी है, वह जलता है। और जलता है तो पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, शरीर के अन्य क्रिया के माध्यम से वह निकलता है। तो आपका वजन घटाने में यह बहुत ही सहायक है। वो जब वजन घटेगा तो बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हैं। इसलिए प्रातः काल में घूमने से विटामिन डी की भी प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही शरीर में पसीना भी होता है, शरीर हल्का भी महसूस होने लगता है। और वजन घटाने में अगर लगातार नियमित 30 से 40 मिनट का व्यायाम हम करते रहें तो हम वजन घटाने में अपने को सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, दिल के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर प्रातः काल आप तेज कदमों से चलते हैं तो डायफ्राम हुआ जो आपका हुआ या हार्ट हुआ, उसमें पंप ज़्यादा तेजी से होता है और ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। पूरे शरीर में, पूरे शरीर के तंत्र में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा होने लगता है और आप हृदय जैसे रोग से, हृदय जो जिसको कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या अन्य बीमारी हो गई, उससे आप बच सकते हैं। तो प्रातःकाल हृदय रोगी के लिए बहुत ही आवश्यक है सर। इसके अलावा डायबिटीज में पैदा चलना तो रामबाण है। जो डायबिटीज के रोगी हैं, जिनके शरीर में इंसुलिन पेनक्रियाज नहीं बन पाती है, उनके लिए यह रामबाण है। अगर वह पैदल घूमते हैं तो डायबिटीज लेवल, जिसको शुगर लेवल कहते हैं, उसके शरीर में ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है और वह प्रातःकाल घूमने से डायबिटीज में कंट्रोल कर पाता है और वह अपने को तरोताजा महसूस करता है। ठीक है सर। तो डायबिटीज बहुत फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर, जिनके हाई ब्लड प्रेशर हैं, अगर वो तेज कदमों से नहीं, धीरे धीरे से भी चले तो रक्त संचलन जो उनके शरीर में है वह मेंटेन हो जाता है और उच्च रक्तचाप से उन्हें बहुत ही राहत मिलती है। गठिया और ओस्टोपेसिस नामक रोग से बचत। गठिया यानी आप हड्डी के रोग कहते हैं। उम्र बढ़ने से या इस प्रकार के रोग जिन्हें हो जाते हैं तो हड्डी का घनत्व शरीर में कम होने लगता है। जब हड्डी का घनत्व शरीर में कम होने लगता है तो उनसे उनकी शरीर की हड्डी पतली और कमजोर होने लगती है। वो अपने को स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, हाथ मूवमेंट नहीं करता, पैर ठीक से चलता नहीं। तो अगर प्रातःकाल हम घूमना शुरू कर दें तो हमारे शरीर में रक्त संचरण अच्छा होगा और इस प्रकार के रोग से हम बचित हो सकते। डिप्रेशन से राहत दिलाता है। अगर आप तनाव की स्थिति में हैं और निद्रा के कारण से ग्रसित हैं तो आप तेज कदमों से चलकर, प्रातः काल चलकर, अगर प्रत्येक दिन अपने दिनचर्या में 30 से 40 मिनट का वॉक करके आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। डिप्रेशन यानी आपके शरीर में वो विकार जो आपको निगेटिविटी की ओर ज्यादा ले जाता है। तो तेज कदमों से चलकर शरीर के अंदर में गतिशीलता बनाकर आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। डिप्रेशन का मुख्य कारण होता है क्रोध, उदासी, नींद नहीं आना। अगर प्रत्येक दिन 20 से 40 मिनट योगासन कर लें, मॉर्निंग वॉक कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कैंसर जैसे रोग पर भी यह नियंत्रण पाया जाता है। यह देखा गया है कि 25 से 30 मिनट जो नियमित वॉक करते हैं उन्हें स्तन कैंसर से बहुत ही बचा हुआ है। साथ ही सप्ताह में अगर वो 5-6 दिन यानी लगातार 30 से 40 मिनट करें तो अन्य प्रकार के जो कैंसर, कोलन कैंसर, उसमें भी बचाव देखा गया है। यानी हमारे जीवन में मॉर्निंग वॉक का बहुत ही महत्व है। दिमागी कार्य क्षमता बढ़ाता है। प्रातः काल जब आप घूमते हैं तो दिमागी कार्य क्षमता बढ़ाता है। आप जो सुस्त महसूस करते हैं, आपके जो शरीर के अंदर में जो हार्मोन्स गतिशील नहीं होते हैं, प्रातः काल में घूमने से वो गतिशील हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के आपके मानसिक स्थिति में सुधार होता है। मस्तिष्क के बहुत सारे तंत्र जो है जो कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आपकी दिमागी स्थिति बहुत ही सुधर जाता है। थकान दूर करने में सहायक। अगर आप थकान महसूस करते हैं, घर से थोड़ा दूर तेज कदम से निकल जाइए। घर के बगल में खाली जगह है, निकल जाइए। जहाँ शांत जगह है वहाँ निकल जाइए तो आप इजी महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि शरीर के मांसपेशी ऊतक में ऑक्सीजन का संचरण बढ़ जाता है, रक्त संचरण बढ़ जाता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। फेफड़ों के कार्य क्षमता में सुधार लाता है। लंग्स में अगर हम तेज कदमों से चलते हैं, ऑक्सीजन संचरण होता है तो लंग्स हमारा अच्छी प्रकार काम करने लगता है और हम लंग्स जैसे जो शरीर में कुछ रोग हो जाए तो उससे मेरी बचत होती है। त्वचा की चमक बढ़ती है। जो तेज कदम से चल के आता है, जो मॉर्निंग वॉक करके आता है, उनकी त्वचा की चमक आप देखिए बहुत ही अच्छा लगता है।
जो सुस्त घर में बैठा हुआ है, नॉर्मल खाना पीना खा के आराम से बैठा हुआ है, उनकी त्वचा देखें, और जो घूम फिर करते हैं उनकी त्वचा देखें, बुझ होता है। स्वस्थ बाल, जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उनके बालों की आप देख सकते हैं कि बालों के अंदर में जो जमे हुए टॉक्सिकेंट हैं पसीना के माध्यम से निकल जाते हैं और उनके बालों में चमक बढ़ जाती है। दूसरा, मॉर्निंग वॉक करने से विटामिन डी की भरपूर आपूर्ति होती है। विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है और बालों को मजबूत करता है। इसके अलावे मॉर्निंग वॉक करने से आपकी जितनी क्षमताएं बढ़ती है तो आप रोग मुक्त होने लगते हैं, रोग मुक्त की अक्सर से हो जाते हैं, आप एक अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावे अच्छी नींद को बढ़ावा देता है। थके हुए तो अच्छी नींद होगी, केवल खाना पीना खा के घर में बैठे रहेंगे तो नींद आएगी नहीं। शरीर को गतिशीलता बरकरार रखकर शरीर के ऊतक को पर्याप्त व्यायाम के माध्यम से गतिशील कर, मस्तिष्क को अच्छा पूर्वक कार्य कर, हड्डियों के रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर आप अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए तो यह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ही आवश्यक है। संपूर्ण स्वास्थ्य मतलब अगर आपके छोटे मोटे रोग भी हैं, आप मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं तो कुछ देर बाद पता चलता है कि उस रोग में बहुत ही कमी आती है। खासकर शुगर वालों को, हार्ट वाले को, बीपी वाले को, डिप्रेशन वाले को। तो इसके जितनी भी फायदे गिनाई जाए बहुत कम ही होगी। मैंने आज 17 इनके फायदों पर चर्चा किया है और ये फायदे केवल कल से अपने जीवन में अपना लें। सूरज के उगने, यानी अगर आपको पता है कि 6:29 में सूरज का आना है तो 6 बजे ही निकल जाए। इतना सुंदर वातावरण होता है प्रातःकाल का कि आप 1 से 2 दिन महसूस करेंगे तो आपको कैसा लगेगा या आप स्वयं कर सकते हैं और मुझे टिप्पणी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्त। तो सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक करते हैं, देख लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अंत में मैं यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएं और दूसरों को तब बताएंगे जब आप उन्हें इसके बारे में बताएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।